आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 34 और ये 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है सर। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, टू अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1, 2 एंड 3, 2 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर टू वर्टाइसेस। तो हम लोग ये फिगर बना चुके हैं, ठीक है ना। आपके पास अपोजिट वर्टाइसेस दिया हुआ सर, यानी ए और सी, ठीक है ना, दिया हुआ। इसके हेल्प से हम लोग को ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है सर। तो बी कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y लेट कर लिए सर और डी को a, b लेट कर लिए, ठीक है ना। अब हम लोग को मालूम है कि स्क्वायर का सभी साइड जो होता है ना सर वो इक्वल होता है, यानी ए बी, बी सी, सी डी, ए डी जो होगा सर इक्वल होगा सर। तो इसके हेल्प से यानी ये वाला और ये वाला हेल्प से ये वैल्यू फाइंड करने का हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट बी x, y एंड कोऑर्डिनेट डी को a, b लेट करिए सर। तो यहां से फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर होगा सर डिस्टेंस ऑफ बी सी के या सी बी के, क्योंकि साइड स्क्वायर लिख लीजिए, साइड ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड ऑफ स्क्वायर से बराबर होगा सर, ठीक। डिस्टेंस ऑफ ए बी ओवर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसको फाइंड करेंगे। बी में से a को घटाइए, x माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, क्योंकि पहले से माइनस है, का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बी में से c x - 3 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। स्क्वायरिंग कट जाएगा सर, ये वाला और ये वाला कट जाएगा सर। अब आपके पास बच गया सर x + 1 का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस a प्लस 2x हो जाएगा सर, इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x हो जाएगा सर। अब x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा सर, x वाला एक तरफ कर लीजिए, आपके पास 2x है, ये इधर आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा सर। ये आपके पास 9 और ये इधर आएगा सर तो -1, 8x इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू क्या है सर 1 आया, x का वैल्यू क्या है सर 1 आया। अब x का वैल्यू 1 आया ना, तो y का वैल्यू हम लोग फाइंड करने के लिए कोशिश करेंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सर, क्या बन रहा है सर राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री का हाइपोटेनस है सर, और ये वाला साइड बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखकर हम लोग y का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं सर, ठीक ना। यानी बाय यूजिंग पीटी मतलब पाइथागोरस लगा दिए, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है सर, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब जहां जहां x होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे सर, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। AC का वैल्यू, AC का डिस्टेंस निकालिए, यानी C में से A को हटाइए, ठीक है ना, C में से A को, ठीक है, C में से A को, तो AC का दूरी क्या होगा, यानी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 - 1 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा सर, क्योंकि देखिए स्क्वायर पहले से है तो इस पे स्क्वायर रूट मत दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि स्क्वायर पहले से है। 3 माइनस 1, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा सर 2 में से 2 गया 0, ये हो गया। और ये ए बी यानी बी में से ए को घटाइए, हम लोग ए बी पहले से फाइंड कर चुके थे, यहाँ पर ये है सर, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला क्या है सर, यहाँ पे x का वैल्यू x + 1 का होल स्क्वायर और y - 2 का होल स्क्वायर। फिर क्या है सर BC भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, या सी भी बोलिए, ये वाला सर x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। अब जहां यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 4 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा सर, 0 का कोई मतलब नहीं है। अब जहां x है वहां पे वैल्यू पुट कर दिए 1, अब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा सर a - b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ठीक है सर। अब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब ये क्या बच गया सर, यहाँ से प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना, y स्क्वायर, हाँ ठीक है, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y बच गया सर। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 4 8 4 12 4 16, इसको काट देगा सर, पूरा को काट देगा, क्या बच गया सर y स्क्वायर बच गया सर, हाँ y स्क्वायर 2y स्क्वायर बच जाएगा, y स्क्वायर 2y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है सर -4y माइनस 8y बचेगा सर, क्या बचेगा सर -8y = 0, और कुछ नहीं ना है।
अब यहाँ से 2y को कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा सर, और एक y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी एक y का वैल्यू 4 आएगा सर, और एक 2y, y 0 आएगा, यानी एक y का वैल्यू 0 आएगा सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम ये कहते हैं सर, यानी यहाँ पे b जो है सर, यानी x का वैल्यू आपके पास 1 आया है और y का वैल्यू यहाँ पे 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जब y का वैल्यू 2 आया है ना, तो x का वैल्यू भी कितना आना चाहिए सर, 2 आना चाहिए। नहीं वैसे नहीं बोली, वैसे मत करिए, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट निकल गया है, ठीक है ना। यानी y का वैल्यू 0, ठीक है ना, y का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4 आया, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, यानी आपके पास दो कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल रहा है, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल रहा है। तो b का भी इसके हेल्प से, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास b मिला है ना सर, यहाँ पर आपका b का कोऑर्डिनेट 2 आएगा सर, एक 1,4, एक 1,0 आएगा सर, ठीक है ना। अब ये भी देखिए, जब ये इसको अगर हम इसको 1,4 मानेंगे ना, इसको 1,4 मानेंगे, तो ये आपका 1,0 होगा, या फिर इसको 1,0 मानेंगे तो ये जो पॉइंट होगा 1,4 होगा। देखिए इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले इसको मिड पॉइंट से अगर हम निकालना चाहते हैं, इसको मिड पॉइंट से निकालना चाहते हैं इस पॉइंट को, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला दूरी बराबर है, तो 3 प्लस, यानी यहाँ पे इसको मिड पॉइंट निकाल दीजिए। पहले एक काम करते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ए और बी का, ठीक है ना। यानी O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये निकाल दीजिए, ठीक है ना, हमको ये निकालना है। तो हम लोग क्या पढ़े सर, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, यानी x1 प्लस x2 बाई 2, तब ये निकलेगा सर, ठीक है ना। तो ये कैसे निकलेगा, हमारे पास ये पॉइंट निकालना है, तो मान के चलिए इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम, इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। तो अगर हम m का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x1 प्लस x2, 3 माइनस 1 2, और 2/2 क्या होगा सर, 1, कॉमा 2 प्लस 2 4/2, तो 2 होगा सर। यानी m का जो पॉइंट आएगा सर 1,2 आएगा सर, 1,2 मिड पॉइंट से फॉर्मूला निकालना है, x1 प्लस x2 बाई 2। अब हमारे पास ये अवेलेबल है, अब इसके हेल्प से ये निकालेंगे सर, ये वाला, ठीक है ना। तो हम लोग ये निकाल लेते हैं सर, यानी अब यहां से कहेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो हम लोग A प्लस ये वाला वैल्यू लेके चलेंगे सर 1, आप ये भी लेके चलिएगा तो ये वाला वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है ना। हम ये लेके चलते हैं, हाँ, a प्लस 1/2, ठीक है, इक्वल टू एम, क्योंकि ये वाला फाइंड करना था, एम का वैल्यू यहाँ पे पॉइंट जो है 1 लेके चलेंगे, तो हम लोग को a का वैल्यू मिलेगा सर, a 2 हो जाएगा सर, यानी 2 1 2, और ये 2 हो गया सर, और ये 1 उधर जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, a का वैल्यू क्या आएगा सर 1। अब हमको b का वैल्यू फाइंड करना है, तो b का वैल्यू फाइंड करने के लिए b प्लस 4/2 इक्वल टू y का कोऑर्डिनेट, तो y का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 2 है सर। अब इसको गुना करिए, तो b प्लस 4 इक्वल टू 4, 4 4 कैंसिल, तो b का वैल्यू क्या है सर 0। यानी हमारे पास क्या है सर, यानी जो d का पॉइंट आया सर, a का वैल्यू क्या है सर 1 आया है, और b का वैल्यू क्या है सर 0 आया है। अब देखिए अगर ये 1,0 लीजिएगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा ना 1,4 आएगा, या फिर आप इसको 1,4 लीजिएगा, यानी b को 1,4 लीजिएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा 1,0, ठीक है ना। अगर इसका 1,0 लीजिएगा तो इसका 1,4 आएगा, ठीक है ना, कुछ भी ले लीजिए। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं ना, यानी b का वैल्यू 1,0 रखेंगे ना, तो ये जो पॉइंट आएगा ना 1,4 आएगा, ये हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। यानी d का कोऑर्डिनेट 1,0 आया सर, और b का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर 1,4 होगा, ठीक है ना। ये फाइनल आंसर है।